हेलो क्लास 9 मैथ्स वाले बच्चों, चैप्टर पोलिनोमियल लेक्चर 6 एक्सरसाइज 2.4। कल के क्लास में मैंने बताया था आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 10 याद कर लेने के लिए उसके मदद से 2.4 बनेगा। मैंने बोला था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। सारे आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो गए तो वो एक्सरसाइज 2.5 में मदद करेगा। 2.4 हमारा जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इन सब पर बेस्ड है और ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग सीधा ही एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी का इसी को सीधा का सीधा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, सारा तो नहीं करेंगे, कुछ कुछ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग has following polynomial has x plus 1 as a factor। x plus 1 फैक्टर होना चाहिए। x plus 1 फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम याद होगा, x plus 1 से डिवाइड करने वाले a की वैल्यू -1 होगी, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो फैक्टर और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉट फैक्टर। लॉन्ग डिवीजन 8th क्लास में सीखे थे, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर। जो लोग रेगुलर क्लास करें, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो लॉन्ग डिवीजन करके उतना कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए ही तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया गया है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड इट व्हाइल यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जो 4 में से कुछ कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें ए है, ये पता लगाना है fx, this is x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसका फैक्टर है क्या? तो x प्लस 1 है, इसका a हमें मालूम है, a की वैल्यू इज -1, a निकालना नहीं मालूम है तो लेक्चर नंबर 4 देखो, उसमें टॉपिक पढ़ाया गया रिमाइंडर थ्योरम, उस टॉपिक को देखो, उसके बाद बनाओ। बाकी इसका रिमाइंडर विल बी -1, रिमाइंडर नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -1 और फंक्शन ऑफ -1 विल बी -1 की क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, -1 का क्यूब इज -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 1 2 2। सो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर of x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऐसे ही चेक करना। d वाला रूट वूट वाला है, आप लोग पहले से प्री डिटरमाइन रहते हैं कि रूट बहुत हार्ड है, हमसे नहीं बनेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर हम लोग रूट वाला ही करते हैं d नंबर पर। d पर fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। इसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि a की वैल्यू -1 है, सेमी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन उसमें a और d में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देयरफॉर रिमाइंडर विल बी -1 का फंक्शन ही होगा। फंक्शन ऑफ -1 इज -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस √2, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, बट ये वाला माइनस तो रहा। अब ये 2 को -1, ये 2 को -1 से करेंगे तो -2 और माइनस, दिस इज +2 है ना। √2 को -1 से करेंगे तो -√2 और ये माइनस, तो दिस इज +√2 और ये वाला +√2। ये -1 -1 -2 +2, ये पूरा कट गया, बट √2 + √2 2√2 आ गया। ये रिमाइंडर ही निकाला हमने, रिमाइंडर ही निकाला बट 0 नहीं आया। इसका मतलब है x plus 1 is not a factor of, ये जो फलाना हमारा fx था
इसका फैक्टर नहीं है। तो 1 में 4 क्वेश्चन है, ए और डी मैंने बनाया, बाकी आप लोग चेक करके देखें। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है, फलाना ठिकाना का डिमेंड फैक्टर है या नहीं वही पता लगाना है। क्वेश्चन 2 में भी वही करना है, क्वेश्चन 2 में भी वही करना है, क्वेश्चन 2 में भी वही करना है। क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, पढ़ लो। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा, तब रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। पहले वाले में px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx है x प्लस 1 ही है फिर से, ठीक है। तो x प्लस 1 वाला तो अभी किए ही थे, तो इसको चेंज कर देते, इसका सेकंड करते हैं। सेकंड वाले में px है x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx है x प्लस 2। तो जिन्होंने क्लास किया हो उनको मालूम होगा a की वैल्यू जो है वो -2 हो गई, और इसका हम लोग रिमाइंडर निकाल के चेक करते हैं। देखिए वो फैक्टर थ्योरम है बट निकालना रिमाइंडर ही है। रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -2, और फंक्शन ऑफ -2 होगा कितना, दिस इज -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, दिस इज -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, 12 एक 13, 13 में से 14 गया इज -1, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग देख रहे हैं इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, हेंस इस क्वेश्चन में gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। gx जो है वो fx का फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 2 में 4 क्वेश्चन है, कुछ मैं बताऊं कर लोगे, ठीक है, कर लोगे क्या। 2 का 3 अगर देखने का मन हो तो देख लो। इसमें क्या कह रहा है px x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और इसमें डिवाइड करना है dx बराबर x प्लस 3 से, और बताना है कि इसका रिमाइंडर होगा कि नहीं। x प्लस 3 से नहीं, x माइनस 3 से है ना। तो इसका a की वैल्यू इज 3। a निकालने नहीं आ रहा हो तो या तो लेक्चर 4 देखो, या फिर सबसे आसान है इसके इक्वल टू 0 कर दो, जो x की वैल्यू है वही a है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिए, x वैल्यू -2 वही a है। वैसे ऐसे आधा अधूरा नहीं होगा, लेक्चर 4 में पढ़ाया गया रिमाइंडर थ्योरम, उसको पहले पढ़ लो, उसके बाद ही गेम पर आओ। a की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर विल बी 3 मत लिख देना, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 3, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 3। सो दिस इज 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 की क्यूब इज 27, 36 प्लस 9 27, 9 36 माइनस 36। इस केस में देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम लोग कह सकते हैं हेंस इसमें gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। fx नहीं था सर, px था, ठीक है। इसको करो, इसमें 3 क्वेश्चन है, उससे आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू of k, find the value of k if x minus 1 is a factor of px। पहले से दिया हुआ फैक्टर है, पहले से दिया हुआ फैक्टर है, पहले से कह रहा है रिमाइंडर 0 ही आएगा, फैक्टर ऑफ px। अब इसमें पहला क्वेश्चन है px बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, x माइनस वन फैक्टर दिया हुआ, अगर x माइनस वन फैक्टर दिया हुआ तो इसमें a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और इसमें सीधा सीधी therefore रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ वन होगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, दिस इज 1 प्लस 1 2 प्लस के, यही रिमाइंडर हो गया। बट लिखा हुआ था कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर पर हमें मालूम है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है, तो रिमाइंडर तो निकाला बट ये साफ साफ मेंशन है कि फैक्टर है, तो ये रिमाइंडर खुद ब खुद के 0 के बराबर हो जाएगा, इससे के की वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को ध्यान से देखो, जब तक रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्लियर नहीं करोगे सबको ही बॉस नुकसान होते रहेगा, सबको ही नुकसान होते रहेगा। इसी में जैसे दूसरा, इसमें px दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, इसमें भी लिखा हुआ फैक्टर है, तो पहले तो रिमाइंडर निकालेंगे। फंक्शन ऑफ 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 है ना, तो दिस इज 2 प्लस k प्लस √2, यही रिमाइंडर हुआ। बट लिखा हुआ है कि फैक्टर है, इसका मतलब तुम कितना भी रिमाइंडर निकाल लो अंत में ये रिमाइंडर 0 के बराबर है, क्योंकि फैक्टर वर्ड मेंशन किया हुआ है। इससे k बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर चला गया -2, ये √2 उधर चला गया -√2, इसमें कॉमन निकालना है तो माइनस को कॉमन निकाल करके 2 प्लस √2 अनलाइक टर्म में नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में पहले से लिखा हुआ फैक्टर है, आपको केवल k की वैल्यू जो है वो निकालनी है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने पहले ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है, लेक्चर नंबर 3 या 4 में, पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 थ्रू आउट जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा सीधे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, जिसमें हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस की बात है तो सारे क्वेश्चन को करेंगे। इसमें से पहला सवाल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। जिन्हें स्प्लिटिंग का आइडिया है उन्हें मालूम होगा, बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके पहले और तीसरे के बराबर आ जाए, जिसमें एक ही उपाय है -3x -4x। कई बार बच्चे पूछते हैं और दूसरे तरह से होगा क्या, नहीं होगा। आप -7x को -6x -x लिख जरूर सकते हैं, बट -6x -1 को मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर नहीं आएगा, 12x स्क्वायर -3x -4x से ही आएगा। इसमें 3x कॉमन अंदर इस 4x -1, इसमें -1 कॉमन अंदर इस 4x -1, और दोनों को ध्यान से लिखेंगे तो 3x -1 एंड 4x -1, ये पहले वाले का फैक्टराइज हुआ। 3x -1 4x -1, इसी में दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 तिया 6x स्क्वायर लाना, 7 को तोड़ के 6, एक ही तरीका है 6x प्लस x, और कोई तरीका नहीं है। 2x कॉमन x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, सो दिस इज 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। ठीक है, सारा बताऊं, चलो सारा ही करते हैं। तीसरा है इसमें 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। स्प्लिटिंग में जितना प्रैक्टिस करो, 6 इंटू 6 नहीं, 6 इंटू -6, -36 लाना है। -36 लाने का तो दूर दूर तक एक ही तरीका लग रहा है कि 9x -4x कर दें, -6, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना -4 तो -36 आ सकता है। बाकी इन दोनों में 3x कॉमन है तो अंदर है 2x प्लस 3, इसमें -2 कॉमन है तो दिस इज 2x प्लस 3, और दोनों को ध्यान से लिखेंगे तो 3x -2 और 2x प्लस 3। स्प्लिटिंग में तो जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, जितना प्रैक्टिस करो उतना ही आपको समझदारी बढ़ेगा। 3x स्क्वायर -x -4, अगर तुम लोग ऑफलाइन होते तो ये लेक्चर में बार बार देता। स्प्लिटिंग तुम हो, तुम्हारे दोस्त हो, मैं हूं, तुम्हारे भैया हो, दीदी हो, पापा हो, मम्मी हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स खुद ही सीखना पड़ता है। हर किसी के करियर में एक टाइम आता है कि उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को खुद से सीखना पड़ता है। ठीक है, 3x स्क्वायर -x -12 लाना स्प्लिट करके, -12, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x से आएगा। 3x कॉमन
एक्स प्लस वन, -4 कॉमन, एक्स प्लस वन, दोनों में x प्लस वन और 3x माइनस 4। इस तरह से इसका फैक्टराइज हो गया। और इसमें और भी है क्या? और नहीं है, ठीक है। 3x माइनस 4, x प्लस वन। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अनूठा बढ़िया क्वेश्चन है, उसको अभी करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन 4 तक आराम से नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन 5 सब लोग निकाल लो और ध्यान से देखोगे, पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 5 फैक्टराइज तो करना है, क्वेश्चन 5 फैक्टराइज तो करना है, बट फैक्टराइज हमें क्यूबिक पोलिनोमियल का करना है। इसको थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा टफ लगेगा। ये देखो, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, किसका फैक्टराइजेशन है? ये सब फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। बहुत ही फेमस मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बट ये बहुत फेमस मेथड है, बट ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर ही काम करता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद के फैक्टराइजेशन में हमें कुछ ना कुछ हर क्लास में हर समय पर सिखाया जाएगा करने के लिए। उस पर आप लोग फोकस करना, ध्यान देना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे के सारे क्वेश्चंस क्यूबिक पोलिनोमियल के हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का हमें फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला तो सिखाया गया है, बट यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन 5 सब लोग निकाल दो। क्वेश्चन 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और लाइफ भर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं क्या ही लेक्चर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पहला चैप्टर, मैथ्स का पहला 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 3rd 4th चैप्टर और बायोलॉजी का 1st 2nd चैप्टर। ये अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अप्रोच लाइफ में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको देखो क्या क्या फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर, इसमें 5 करेंगे हम लोग। इसमें हमें फैक्टराइज करना है। दिस इज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, है ना। छोटे क्लास से हमें सिखाया जाए, कभी भी हमारे सामने फैक्टराइजेशन आ जाए तो पहला काम हम लोग करते हैं, कॉमन वॉमन निकाल के अगर काम बन जाए तो वही निकालने का ट्राई करते हैं। जैसे इसमें देखो, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो इसमें बचा x माइनस 2, एक्स स्क्वायर तो निकाल लिया। इसमें -1 को कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2। अब दोनों में x माइनस 2 कॉमन है और अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 1, और इस x स्क्वायर माइनस 1 को x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर दोनों में सीखे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने सीखा है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इससे x प्लस 1, x माइनस 1 से ये पहला वाला क्वेश्चन तो आसानी से फैक्टराइज हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते थे, कुछ करना था, कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ कॉमन निकालने पर ही काम जो है वो बन गया। इसी तरह से इसका 4th नंबर को भी देखोगे, इसी तरह से इसका 4th नंबर को देखोगे, इसी तरह 4th नंबर को देखोगे। सो दिस इज 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में उन लोग बात को समझना, इस चैप्टर से मीनिंग ही नहीं है। कभी भी आपके सामने मैथ में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाते समय क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए तो पहला चीज सोचना है कि स्प्लिटिंग से तो होगा नहीं, तो और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज दिमाग में आता है कि कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में भी कॉमन निकालते हो तो y स्क्वायर कॉमन है, इसमें 2y प्लस 1, इसमें कुछ माइनस 1 को कॉमन लिख दे तो दिस इज 2y प्लस 1, दोनों में फिर से 2y प्लस 1 कॉमन है, और y स्क्वायर माइनस 1 है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही करके दिखाया था, फिर से निकालना। इसको y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसमें a प्लस b इंटू a माइनस b लगा सकते हैं। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो 1st और 4th नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ खास मेहनत का जरूरत नहीं पड़ा, बट तब क्या हो जब कॉमन नहीं निकलेगा। जैसे कि इसी का 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इट इज अ टॉप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 5 का 3 रटने से मैथ्स तो कभी आप लोग क्लियर कर नहीं पाएंगे, 9th में आके पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन के अंदर का सब डिवीजन में क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है वो अलग अलग है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसका चैंपियन क्वेश्चन है। ये है हमारा फैक्टराइजेशन में x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 13 है शायद, 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब ये सब है टॉप क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। दीज आर टॉप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारा पॉलिनोमियल है,
और ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसको हम लोग अभी फैक्टराइज करने वाले हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका आपको बताया गया कि थोड़ा कॉमन निकालोगे तो कुछ नहीं आएगा, x प्लस 13 हो जाएगा, वहां पर 8 मतलब कुछ नहीं आएगा कॉमन। ठीक है, तो अब क्या करें, क्वेश्चन आ रहा दिख रहा है साफ साफ, बड़ा बड़ा लिख देता हूं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो पहला चीज देखे क्यूबिक पोलिनोमियल, दूसरा चीज देखे क्या कॉमन निकल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर मैथ्स का एक वर्ल्ड फेमस मेथड यूज होता है, जो लोग अच्छे बच्चे लोग फिर से समझना। ये कोई क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी 2.4 का 5th क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स का एक मेथड है। क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ऊपर का हो और अगर उसमें कॉमन नहीं निकल रहा हो तो हम लोगों को एक मेथड का यूज करना पड़ता है, और वो मेथड सिर्फ 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का बात नहीं है। थ्रू आउट जब तक मैथ साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे तब तक देखना, स्क्वायर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ऊपर चले जाए तो कुछ करना पड़ता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा है क्या करना है, तो हम लोग इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हमें 20, ये जो सबसे एंड में नंबर लिखा रहेगा उसका फैक्टर निकाल करके चलना है। तो 20 का फैक्टर 1 -1 2 -2 4 -4 5 -5 10 -10 20 -20 ऐसा ही कुछ है। और जितना भी इसका फैक्टर है सबको इसमें हमें पुट करके चेक करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 1 अगर पहले पुट करके देखें तो ये 1 का क्यूब हो गया प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 32 इंटू 1 हो गया प्लस 20 हो गया। सब प्लस में है, मतलब इसका आंसर 0 तो आ नहीं सकता है ना। तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा तो इसको रहने देंगे। पहले पता लगाएंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू 0 किस फैक्टर पर होगा। तो 1 पर नहीं हुआ तो -1 पर चलते हैं, -1 पर। तो दिस इज -1 की क्यूब प्लस 13 इंटू -1 की स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। दिस इज -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ध्यान से देखो 20 13 33 में से 33 गया, ये 0 आ रहा। देख रहे हो, ये फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम किए थे, देयरफॉर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल fx। ये कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको मालूम होगा। अभी तो किए थे x प्लस 1 फैक्टर है तो a की वैल्यू -1 हो जाती और फंक्शन ऑफ -1 0 आ रहा है। ऐसा तभी आ सकता है रिमाइंडर 0 तब जब वो इसका फैक्टर हो, है ना। अगर फंक्शन ऑफ -1 0 आ रहा है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। और फैक्टर का मतलब हमें मालूम है, फैक्टर का मतलब है कि x प्लस 1 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 40 का एक फैक्टर 5 है तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 से 40 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग x प्लस 1 से ये जो हमारा टर्म था x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। और लॉन्ग डिवीजन, यही मैं बोल रहा था 7th 8th का एक बार रिवाइज कर लो। लॉन्ग डिवीजन का काम पड़ने वाला है, लॉन्ग डिवीजन का सबको काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो मुझे तो आता है, आप लोग भी बताना कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन। x क्यूब को पहले x से करेंगे तो ये x स्क्वायर में कटता है तो x इंटू एक्स स्क्वायर ये x क्यूब, और 1 को x स्क्वायर से करोगे तो ये प्लस x स्क्वायर आएगा। डिवाइड में माइनस 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कटेगा तो ये 12x स्क्वायर आएगा प्लस 32x प्लस 20। 12x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो 12x आएगा। ठीक है, तो दिस इज लाइक 12x स्क्वायर और 1 को 12x से करोगे तो 12x आ जाएगा। दिस इज माइनस एक कट गया तो दिस इज लाइक 20x प्लस 20, है ना। और इसको अगर 20 से करते हो तो ये दिस इज लाइक माने 20x को x से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। दिस इज 20x प्लस 20। और अब देखो रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है।
हमें पहले से मालूम था फैक्टर है, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये फैक्टर है और ये रिमाइंडर 0 है, तो ये वाला जो आया ये भी तो एक फैक्टर होगा। ये कुछ समझ में आया? जैसे 35 का कोई एक फैक्टर बोलो, जैसे 5 से 35 को कितने बार में काटते हो? 7 बार में। तो 5 से तो 35 कटा ही, बट वो 7 भी तो 35 का फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर 0 आया तो। मीनिंग समझ में आ रहा है? यहाँ पे बाउंस कर रहा है। अगर बाउंस कर रहा है तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और बाकी जब हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बट फिलहाल अभी समझने का जरूरत है, रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका मतलब है कि जो हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाले थे वो तो फैक्टर था ही, साथ में ये वाला ऊपर वाला जो निकाले हैं ये भी जो है, ये वाला भी जो है, ये वाला भी हमारा क्या हो गया? ये वाला भी हमारा एक फैक्टर हो गया। और अब ध्यान से देखोगे ये फैक्टर x का पावर 2 पर है। ये जो फैक्टर है x² प्लस 12x प्लस 20, ये पावर 2 पर है। पावर 2 मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, 12 को तोड़ के 20, ये 10x प्लस 2x प्लस 20, कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, so this is like x plus 2 और x plus 10 से ये भी फैक्टराइज हो गया। फाइनल आंसर फैक्टर्स आर, कौन कौन सा फैक्टर निकला हमारा? फैक्टर्स आर, एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकाले थे x plus 1, और बाकी दोनों मेहनत से निकाले हैं x plus 2 और x plus 10। यही इस क्वेश्चन का फैक्टर्स हो गया और फैक्टराइज हो गया। भयंकर मेथड है ये, सिर्फ 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 का मेथड नहीं है। लाइफ पर मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कभी भी एक अलजेब्रा ऐसा आ गया जो पावर 2 से बड़ा हो तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। उस कुछ ना कुछ में ये एक बड़ा फेमस मेथड है, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इससे एक फैक्टर हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, फैक्टर थ्योरम से हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर है तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर 0 लाते हैं, और जो ऊपर बच गया वो भी फैक्टर हो गया, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है उसको हम लोग अलग से फैक्टराइज कर जाते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग एक एनसीईआरटी में एक फेमस एग्जांपल दिया हुआ, उसको भी पहले मैं बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। एक और बताऊंगा तो आ जाएगा, और वो जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में है और बड़ा धुआंधार क्वेश्चन है। और मेरा नंबर आप लोग नोट नहीं करते हैं, मेरे नंबर पर डाउट पूछिए। यूट्यूब में लिखोगे कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट समझ में तो कैसे मदद हो पाएगी? मेरे नंबर पर बताओ, मेरे नंबर पर बताओ तभी कुछ बात बन पाएगी। मेरे नंबर पर बताओगे तभी कुछ बात बनेगा। एनसीईआरटी का ही एक और फैक्टराइजेशन ये एग्जाम्पल में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भयंकर है, भयंकर क्वेश्चन है, फैक्टराइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, 2.4 का एग्जाम्पल का है। फैक्टराइज करना है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, है ना। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, दिस इज सुपर डुपर हिट। ठीक है, टीचर यार आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, सब लोग अभी घर पर आप लोग सेफली बैठ करके सारा चीज पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग भी उसको अनुसरण करें, क्लास रेगुलर करें, क्लास छोड़ छोड़ के नहीं करें। आलतू फालतू भैया दीदी घर के बगल में अगर कोई पढ़ा रहे हैं, दीदी अंकल आंटी, तो अगर पढ़ रहे हो तो अलग बात, नहीं तो क्लास रेगुलर ऑनलाइन चलते रहेगा। घर पर बिल्कुल सेफ्टी के साथ हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट इस नंबर पर नहीं कर पा रहे तो गार्जियन को बोलो ऑफलाइन भी अगर आकर के अगर फी पेमेंट अगर करते रहेंगे तो क्लास हमारा आराम से वैसे भी चल ही रहा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको फैक्टराइज करना है। वैसे ट्राई करो कि गार्जियन को बोलना कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट करने के लिए अभी घर पर रहकर सेफ रहना जरूरी है। पावर 3 पर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं होगा, x 23 है, यहाँ पर कुछ और ही आ जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताया गया एक मेथड अभी, और वो मेथड है कि हम लोग हिट एंड ट्राई करेंगे। 120 का फैक्टर हमें मालूम है 1 माइनस 1 2 माइनस 2, बहुत ज्यादा नहीं, शुरुआत में ही आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये बाय हिट एंड ट्रायल मेथड
कुछ लोग तो क्लास ही नहीं कर रहे हैं, तो मत करो। मेरे से जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उन लोग जब भी ऑफलाइन खुलेगा मेरे वहां मत आना पढ़ने के लिए, कृपया करके मेरे वहां मत आना पढ़ने के लिए। बाकी जो लोग सिर्फ ऑनलाइन ही जुड़े हुए, थ्रू आउट सिलेबस हमारा आराम से कवर होगा। आप घर पर रह करके बिल्कुल हर दिन आपका क्लास ट्यूशन टाइमिंग के हिसाब से रहेगा, आप लोग आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड पर सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं। पिछले वाले में 1 में नहीं आ रहा था, इसमें चेक करके देखते हैं शायद 1 पे ही आ जाए। तो 1 की क्यूब माइनस 23 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, दिस इज 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, 142 प्लस 1 143 माइनस 143। तो इस बार देखो फंक्शन ऑफ 1 पर ही 0 आ जा रहा है, इसका मतलब है बाय फैक्टर थ्योरम हमें मालूम चल गया 1 पर 0 आ रहा है। तो फैक्टर कौन हो गया? बाय फैक्टर थ्योरम 1 पर है, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये जो है इसका, अगर इसका fx लिख लेते हैं तो ये फैक्टर है। फैक्टर है मतलब डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का प्रैक्टिस 8 के बुक से करना है, 9 में तो सीधा क्वेश्चन ही है, अलग से तो लॉन्ग डिवीजन है नहीं। और फिर से बता रहा हूं, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कभी भी मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स में, 9th में, 10th में, 11th में किसी भी क्वेश्चन के बीच में आ गया पावर 2 से ज्यादा तो एक फैक्टर, एक 0 हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करके बाकी का फैक्टर निकालने का ट्राई करेंगे। जैसे कि इसमें ये डिवाइड हो रहा है x क्यूब x स्क्वायर बार में, फिर माइनस 1 को x स्क्वायर से करोगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस मतलब माइनस कर रहे हैं ये माइनस 23 माइनस माइनस प्लस माइनस 23, दिस इज माइनस 22x स्क्वायर, दिस इज प्लस 142x माइनस 120। माइनस 22x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो माइनस 22x आएगा। दिस इज माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, फिर से माइनस करेंगे, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस 120x माइनस 120 है ना। कुछ लोग समझते नहीं माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, डिवाइड आप लोग बचपन में करते थे 5 से 32 को कैसे डिवाइड करते थे, 5 6 30, फिर ये 2 कहां से आता था, इन दोनों को माइनस करके ही आता था, तो अभी भी माइनस ही कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं नया चीज सीख लिया मैथ्स में, मैथ्स में ऐसा कुछ नया बया नहीं है, जो है वही है, उसी को थोड़ा तरीके से करना रहता है। 120x को जब हम लोग 120x को जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो वो 120 बार कट जाएगा। दिस इज 120x माइनस 120, अब इसको माइनस करेंगे, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये तो फैक्टर था ही, ये तो हमें पहले से मालूम था। ये वाला जो आया ये भी फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म तो फैक्टराइज हो जाएगा, 22 को तोड़ के 120 लाना है, 12x माइनस 10x प्लस 120, x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन, x माइनस 12 और x माइनस 10 और x माइनस 12, यही जो है वो इसका फैक्टर हो गया। अब मिला जुला करके देखो फैक्टर कौन कौन हो गया, एक x माइनस 1, एक x माइनस 10 और एक x माइनस 12, यही है फैक्टराइज इस क्वेश्चन का। और दीज आर सुपर डुपर गुड क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज 2.4 है और ये आसान कतई नहीं है। एक्सरसाइज 2.4 मेहनत करने के बाद हम लोग निकालेंगे और फिर हम लोग 2.5 कल करेंगे। 2.5 के लिए मेक श्योर करना कि आपको 10 जो आइडेंटिटीज है वो याद होना चाहिए। यूट्यूब पर समझ में नहीं आ रहा, कमेंट लिखने पर नहीं होगा, मेरे इसी नंबर पर कॉल करो, मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपकी सब परेशानियों को सॉल्व किया जाएगा। घर पर रहो, सेफ रहो, बाहर मत निकलो, मिल करके हम लोग कोविड को चेन को ब्रेक करेंगे और आराम से घर पर बैठ के सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।